अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। काफ़ी आप मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे ढेर सारी दुआएं मिल रही हैं। तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं। मुझे वो दुआएं ही चाहिए होती हैं आप लोगों की तरफ से। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जस्ट आप लोगों की हेल्प करना है, जो नए लोग इस काम में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अगर उनसे कोई मिस्टेक्स होती हैं तो मैं इसी वजह से ये वीडियो बना रही होती हूँ कि उनका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं भी ये काम कर रही हूँ और मैं भी इसमें से बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत सी नई चीज़ें हैं जो मुझे भी पता चलती हैं। जब काम स्टार्ट किया था तब वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी वो चीज़ें जो नई नई ऐड हुई हैं, नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही होती हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके के आंसर मैं जब वो कोई क्वेश्चन करता है तो मैं फ़ौरन वहाँ पे चैनल पे अपने जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाके मैं उसका आंसर भी करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका मतलब मैं डिटेल में वहाँ पे भी इतना लिख नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं ये करती हूँ कि चलो मैं कोई वीडियो बना लेती हूँ या जिसमें आपको थोड़ी सी और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस वजह से फिर मैं ये छोटे छोटे से क्लिप्स भी बनाऊँगी। तो उसमें जो है ज़्यादातर जो सवाल किया जाता है वो एक तो ये रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, तो वो आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करते हैं और इसमें कोई ऐसा धोखा नहीं है, कुछ नहीं है। जो 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 उनकी रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें वो आप उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको ऑन बोर्ड करते हैं जब आपका पूरा प्रोसीजर वो हो जाता है। पहले उसकी फ़ीस कम थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पता चला है वो यही है कि 7K उसकी फ़ीस है। फूड पांडा वाले जो हैं वो 7K लेते हैं आपको डिवाइस प्रोवाइड करने के लिए और जो भी मामलात हैं, तो तब आपका किचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई फूड पांडा चार्ज कितना करता है। जो सबसे अहम क्वेश्चन है जो मेरे लिए भी है, मैं भी अक्सर अपने मैनेजर से पूछती हूँ ये चीज़ जब मुझे इनवाइस समझ ना आए या कुछ इस तरह से होता है। तो कमीशन का देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी लास्ट जब मेरी अपने मैनेजर से बात हुई तो उसने मुझे यही कहा कि मैम जो न्यू आने वाले हैं वो कमीशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो सबको मिला के तो वो मतलब इस तरह की बात कर देते हैं कि भाई फूड पांडा 45% ले रहा है या इतना ले रहा है। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आज भी 30% है, बल्कि उसने मुझे बताया कि मैम मैंने आपका चेक कर रहा हूँ तो आपका जो है वो 25.8% आपसे चार्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। कहते हैं यानी मैंने अपने जितने भी मेरे जो उसके अंडर वेंडर्स शायद होंगे, तो कहता है मैंने उनमें, क्योंकि ये मैनेजर भी जो है ना वो जब से मैं काम कर रही हूँ बहुत चेंज हुए हैं। कभी कोई किसी के साथ भी आपको कनेक्ट कर देते हैं अपने उनके काम के हिसाब से। तो अभी जो मेरा न्यू मैनेजर है उसने मुझे ये बात बताई कि मैम, क्योंकि मैं उससे यही पूछ रही थी क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चन के हवाले से कि प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो कमीशन है वो कितना है, ताकि मैं आगे लोगों को बता सकूं जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। उन्हें पता है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा शायद वो खोला होगा जो भी मामला है वो खोल के, तो उन्होंने मुझे बताया, कहता है मैम इस वक्त आपका जो मैं देख रहा हूँ जो कट रहा है वो 25.8% कट रहा है। इट्स मीन कि आपका बहुत कम कट रहा है। नॉर्मली कहता है 30% ही होता है और हम इससे ज़्यादा नहीं लेते। कम हो सकता है, कहता है इससे ज़्यादा नहीं है। कहता है होता क्या है कि जो ये लेते हैं ना, जो डिवाइस हमें दी होती है इसमें एक सिम लगी होती है जिस पे कि इंटरनेट चलता है। अगर आपका वाईफाई नहीं है तो आप उसको सिम पे चला सकते हैं, और लाइट गई हुई है कुछ भी मसला है तो आपकी डिवाइस बंद नहीं होती है, क्योंकि आपके जो डिवाइस के अंदर एक सिम है उसमें इंटरनेट होता है। मैं भी वाईफाई पे यूज़ करती हूँ, जब से यूज़ कर रही हूँ तब से वाईफाई पे कर रही हूँ। मेरे घर पे है वाईफाई। लेकिन ये है कि जब कभी लाइट जाती है तो ज़ाहिरी बात है फिर मसला होता है, तो वो मुझे मसला नहीं होता कि मेरा उस पर चल रहा होता है। फिर ये था कि मैंने जब वो यूपीएस लगवा लिया तो उससे मेरा ये भी मसला हल हो गया कि मुझे अब लाइट भी जाए तो कितना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वो सिम यूज़ नहीं होती है, लेकिन एक उनका तरीक़ाकार है, उसमें उन्होंने वो सिम उसमें डाली हुई है। तो उसका वो मेरा ख़्याल है वो 200 रुपया जो है वो चार्ज करते हैं पर वीक आपसे। पर वीक 200 रुपया आपका वो कट जाता है। उसके बाद आप जो डील और डिस्काउंट्स लगाते हैं वो भी उसमें से ही कटते हैं, आपके पैसों में से ही। वो
यानी आपने अगर 10% लगाया हुआ है तो अगर 30% फूड पांडा ले रहा है, 10% आपका वो गया, तो समझे 40% तो आपका हो गया। उसके बाद ये है कि आपका वो जो 200 रुपया वो चार्ज करते हैं, फिर जो ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन होती हैं उन पे बहुत कम होते हैं। ये नहीं है कि उस पर हज़ारों रुपया या 100 के हिसाब से आपके पैसे कटते हैं। मैं अपनी इनवाइस में अक्सर देख रही होती हूँ तो 15 रुपये, 20 रुपये, 90 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होते जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे काटते हैं, वो टैक्स वगैरह डालते हैं। तो इस तरह का ये सारा मामला है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना, जो हमें एज अ वेंडर, एज अ होम शेफ़ हमें देखनी है, वो ये है कि जब हम डील डिस्काउंट्स लगा रहे हैं तो हमें उनको भी अपने उस प्राइस में ऐड करना है। ये आप अपने जहन में ये चीज़ रखें कि हम अगर डील लगा देते हैं, 30% हम ऑलरेडी दे रहे हैं, 10, 20, 15 जितनी की भी हम डील दे देते हैं कस्टमर को, तो वो भी हमारे पैसों में से ही जा रहा होता है। तो आप प्लीज़ ऑर्डर्स के चक्कर में डील के पीछे नहीं लगें कि भाई ऑर्डर्स आएंगे, आप अपना नुकसान भी करवाते हैं साथ। अगर आपने इस तरह से करना है तो आप ये कर सकती हैं कि अभी उसने खुद मुझे मशवरा दिया कि मैम अगर आपने इस तरह करना होता है तो आप 10-20 रुपये अपने आइटम में बढ़ा लिया करें ताकि आपको नुकसान ना हो। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़े अच्छे से मुझे समझाता है। मुझे भी इनवाइस के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे एक पैसे मुझे नज़र आ रहे थे कि वो कटे हुए हैं 2000 कुछ इस तरह से। तो मुझे हुआ, मैंने कहा ये किस चीज़ के इन्होंने काटे हैं पैसे। जब मैंने उन्हें कॉल की, बताया, उनसे पूछा, उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे समझाया। तो प्लीज़ आप भी जो आपके मैनेजर होते हैं आप उनसे इन टच रहा करें। आपको कोई भी मसला हो इनवाइस को लेके, डील्स को लेके, आप उनसे डिस्कस किया करें, उनसे डिटेल में पूछा करें कि भाई जो हम डील आप हमें दे रहे हैं या जो भी है इसका क्या मामला है, ये कितना कटेगा, कितना नहीं कटेगा। और अगर वो आप लगा रहे हो तो आपको फिर ये है कि अपने प्राइस जाके रीचेक करने की ज़रूरत होती है कि आप अपना प्राइस थोड़ा सा, बेशक अगर आपने 20% लगाया हुआ है, अगर ऑफ लगाया हुआ है तो आप बेशक 10% अपना प्राइस बढ़ा लें, ना 20% बढ़ाएं। तो इसमें ये होगा कि आपको लॉस कम होगा। असल में हमें लॉस होता ही तब है जब हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं। मैंने भी किया है, मुझे भी जब मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे नहीं समझ आती, मैं भी उनकी ऑफ़र्स पे डील्स वगैरह लगवा लेती हूँ कभी कि हाँ भाई लगा दो, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। लेकिन जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, या मेरा पैसे ज़्यादा कट रहे हैं, मुझे इतना नहीं मिल रहा। फिर मैं बैठती हूँ, बैठ के अपने प्राइस रिवाइज़ करती हूँ। जिन चीज़ों में मुझे लगता है जो मेरी सेलिंग आइटम है या कुछ इस तरह से हैं वो उनको मैं प्राइस अप भी कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है कस्टमर भी बहुत ज़्यादा को कबूल नहीं करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करके कभी 10 रुपये बढ़ा दिए, कभी 15 रुपये बढ़ा दिए, मतलब इस तरह से करके मैं अपनी आइटम्स में प्राइस बढ़ाती हूँ। और आपको भी बढ़ाने चाहिए। और जो मार्केट की डिमांड है वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि रोज़ प्राइस चेंज हो रहे होते हैं। एक चीज़ आप लेने जाओ, आज लेने जाओ कुछ प्राइस होती है, अगले दिन जाओ कुछ प्राइस होती है। तो हमने उसको भी तो अपने माइंड में रखना है ना। अब हमने किचन स्टार्ट किया और अब हम एक चीज़ 50 रुपये में दे रहे हैं और अब वो चीज़ हमें मिल 100 रुपये में बाज़ार से रही है और हम उसे 50 में ही देते जा रहे हैं। तो वो हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी बेवकूफ़ी है कि हम इस तरह से काम करते हैं। और फिर हम ये कहते हैं जी कि फूड पांडा खा गया है या ये हो गया वो हो गया। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपसे कहा था कि आपको भी इसी तरह, हमें भी इसी तरह स्मार्टली लेके चलना है अपने काम को। हम स्मार्टली लेके चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। ये चीज़ें मैंने पहले भी मेंशन की थी। तो आप अपने मैनेजर से ज़रूर इन टच रहा करें और डील आप लगाएं। मैं भी बहुत कम डील्स लगाती हूँ। एक भाई ने मेरे पे इस पे कमेंट किया था जी कि मैं डील्स नहीं पसंद करता। वाकई मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे भी यही होता है ये मेरी चीज़ है, ये उसका प्राइस है, जिसको लेना है ले, नहीं लेना उसकी मर्ज़ी है। मैं भी थोड़ा सा इस तरह से लेके अपने काम को चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होता है कि मैं जो चीज़ दे रही हूँ वो क्या है। तो मुझे ये नहीं होता कि भाई हाँ मैं कस्टमर को मतलब इस तरह से शायद काबू कर लूँगी या ये, क्योंकि आते हैं कस्टमर, आते ही डील्स पर हैं। सबसे पहले जब वो ऐप ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो जो डील्स वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं वो उन्हीं को चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ डील लगी है, कहाँ ज़्यादा डील है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमें इसमें मिल क्या रहा है, और जब मिलता है फिर उन्हें पता लगता है। तो एक तो ये है कि मैं बेईमानी नहीं करती हूँ, मैं जो कहती हूँ, मैं जो मेंशन करती हूँ मैं वही देती हूँ। मैं ना दे सकूँ अगर किसी मजबूरी की वजह से, मैं अपने ऑर्डर के साथ एक नोट लिखती हूँ। नोट लिख के वो कस्टमर तक जाता है कि भाई अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं तो ये वजह थी,
जिसकी वजह से हुई हैं, ताकि कस्टमर को भी पता हो ना कि आप जानबूझ के उनके साथ नहीं गलत कर रहे हो। एक जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से कोई आइटम मिसिंग है या किसी में कोई चीज़ कम है। जैसे मैं देसी आटा यूज़ करती हूँ तो समटाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरा आटा यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं वो मेंशन करके उस ऑर्डर के साथ भेजती हूँ कि भाई इस दफ़ा ये हुआ है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आटा मिलेगा या जो भी मेरा मामला है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वैसे ही दूँगी। और आप यकीन करें कि तब कोई शिकायत नहीं आती है, कुछ ऐसा नहीं आता जी कि इन्होंने धोखा कर दिया या कहा ये था दे ये दिया। एक बार मैंने एक पेप्सी के ऑर्डर आया था और मेरे पास पेप्सी अवेलेबल नहीं थी, मैंने 7 अप भेज दी थी, तो तब भी कस्टमर ने शिकायत की जी पेप्सी लिखी थी 7 अप आपने भेज दी। तो मैंने उन्हें आंसर किया था कि भाई ये तो नहीं है कि मैंने नहीं भेजी, कम से कम ड्रिंक तो आप तक आई है ना, ये मजबूरी समझ लें किसी की। हम लोग होम शेफ्स हैं, हम घरों में काम करते हैं, हम कोई हमारे कोई बड़े बड़े सेटअप नहीं है, हमारे पास कोई बहुत सारे लोग नहीं हैं जो हमारी हेल्प करें। जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है कि सब लोग लगे होते हैं, उसके बावजूद हम रेस्टोरेंट से ज़्यादा जल्दी खाना बना के राइडर्स के हवाले करते हैं। रेस्टोरेंट पे हम भी ऑर्डर करते हैं, फूड पांडा पे आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा एक एक घंटा हम लोग वेट कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स का पता नहीं होता। लेकिन जब आप होम शेफ्स को ऑर्डर करते हैं तो 10 से 15 मिनट हमें मिलते हैं, 18 मिनट मिलते हैं, उसी में हम वो खाना रेडी करके राइडर के हवाले करते हैं। तो उसमें कभी कभी होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन ये है कि उसको हमें कबूल करते हुए कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है कि भाई अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो इस वजह से हुआ है। तो अगर आप भी इसी तरह से छोटा सा नोट लिख के अगर आप भेजें तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई कंप्लेन करेगा या इस तरह की चीज़ें करेगा। तो आप जो है मेन जो मैं बात जो है वो ये है कि चीज़ों को समझ के ले के चलेंगे तो आपका फ़ायदा है। और डील्स आप लगाएं, ज़रूर लगाएं, क्योंकि डील्स पे आते हैं कस्टमर। कहीं कोई भी ऑफ़र आपने दी हो, कुछ ऐसा हो तो कस्टमर ज़रूर ऑर्डर करता है। फ्री डिलीवरी है तो उस पर भी वो ऑर्डर करते हैं। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैंने लगाई है फ्री डिलीवरी, लेकिन उन्होंने मुझे इसीलिए दी है, मैंने उस दिन उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी मैम हमने आपको इसलिए ये ऑफ़र दी है कि आप इन चीज़ों को समझती हैं और आप इनको उसी हिसाब से लेके चलेंगी और आपका नुकसान। वो भी कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, बेशक आप अपने प्राइस बढ़ा लें, जो चीज़ें आपकी सेलिंग आइटम है उनके आप प्राइस थोड़े से अप कर लें ताकि आपका जो बैलेंस लेके चलें आप। तो ऐसा नहीं है कि फूड पांडा आपका ख्याल नहीं करता या वो आपको इस तरह का कोई आपका नुकसान चाहता है। वो भी आपके साथ मिलके काम करते हैं, वो भी ज़ाहिर है कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, हमारे थ्रू वो भी कमा रहे हैं। तो दोनों मिलके जब एक साथ अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं तो काम बेहतर हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन रखें कि आप डील डिस्काउंट ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने प्राइस पे भी नज़र रखें, अपनी चीज़ों पे नज़र रखें, अपने मैनेजर से इन टच रहें, उनसे आप एक एक चीज़ आप पूछ सकते हैं। वो जॉब ही इसीलिए करते हैं कि वो आपको गाइड करें, तो आप उनसे ज़रूर इन टच रहा करें और उनसे भी मशवरा किया करें कि अगर मैं ये करूँगी तो क्या होगा, ये ऐसे होगा तो क्या होगा। ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने कहा ये लगा लो और आप भी वो लगा के और बैठ गए हैं और उसी पे आप कर रहे हैं काम, और एंड क्या होता है आपके पास यही होता है कि जी हमें तो नुकसान हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। होता है, हमें भी होता है, ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं, ये तो लाइफ का हिस्सा ही है, काम का हिस्सा है। लेकिन इसको थोड़ा सा देख के चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के साथ कोई ऐसी मुश्किल होगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। एक दूसरा ये है कि लोग मुझसे मेन्यू के हवाले से पूछते हैं, मैम मेन्यू बताएं, मेन्यू कैसे रखें, या उनके प्राइसिंग के हवाले से। तो देखें मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें मेंशन की थी, लेकिन अभी मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मेन्यू जो है वो आप अपने एरिया, अपने जो लोग हैं कस्टमर हैं उनके हिसाब से बनाएंगे। जो आपके इर्द गिर्द रेस्टोरेंट है प्लीज़ आप उनको जाके ऐप पे विज़िट किया करें, उनके मेन्यू चेक किया करें, उनके प्राइस चेक किया करें, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। मेरे अराउंड जितने भी रेस्टोरेंट आते हैं मैं अक्सर उनके जो है होम शेफ्स जो हैं उनको विज़िट करती हूँ, उनकी आइटम्स देखती हूँ। सम टाइम वहाँ से मुझे आइडिया मिलता है कि वो मैं भी ये चीज़ ऐड कर सकती हूँ, मैं करती भी हूँ उसको ऐड। कभी मुझे प्राइसिंग में लगता है कि अच्छा मैंने ये प्राइस रखी हुई है, उसकी ये प्राइस है, बिक रहा है, तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, तो मैं वो भी कर रही होती हूँ। तो आप भी इसी तरह अपने जो इर्द गिर्द जो होम शेफ्स हैं उनको देखा करें, उनके रेस्टोरेंट्स को, उनकी प्राइसिंग को, उनकी आइटम्स को, और उसी हिसाब से आप अपना आइटम और प्राइस मेंशन कर सकती हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी जो चीज़ है मेन्यू में और प्राइस सेट करने में वो ये है कि
देखिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि अब आप किस शहर से हैं, कहाँ से हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाहौर में सस्ती हैं लेकिन हमारे यहाँ पिंडी में महंगी हैं, तो मैंने उस हिसाब से प्राइस रखा हुआ है। आपको अगर सस्ती मिल रही हैं, आप ज़ाहिरी बात है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बना सकते हैं। तो मैं प्राइसिंग इसलिए आपको नहीं बता सकती हूँ सिर्फ मैं ये आपको गाइड कर सकती हूँ कि प्राइस आपने ये देखना है कि आप कहाँ से परचेज़ कर रही हैं, आप बल्क में ले रही हैं या आप मेरी तरह डेली गली में सब्ज़ी वाला आता है तो उससे ले रही हैं, तो उसमें भी फ़र्क होता है। अब मुझे तो मजबूरी है, मेरे पास कोई ऐसा होता नहीं है जो सामान वगैरह लाए, तो मुझे अवेलेबल नज़दीक जो चीज़ें हैं बस वहीं से मैं अपना काम करती हूँ। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ कि मेरे पास सामान लाने का सबसे बड़ा इशू है, मुझे खुद ही जाना पड़ता है, या शॉप्स वालों को मैं फ़ोन करती हूँ तो वो मुझे घर आके दे के जाते हैं। तो आप अब ये देखेंगे कि आप सामान कहाँ से ले रही हैं, फिर पैकिंग मटेरियल का भी उसमें फ़र्क पड़ता है। जब आप बल्क में सामान उठाती हैं आपको वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जब आप पीसीज में लेते हैं वो आपको महंगा पड़ता है। तो अब आपने अपना ये देखना है कि आप ये काम कैसे कर रही हैं, ये सब देखते हुए फिर आप अपनी प्राइसिंग करेंगे। अब प्राइसिंग में ये है कि आप जैसे फ़र्ज़ करिए अब चिकन है, आप देखें अब चिकन के क्या रेट जा रहे हैं, 600 700 800 तक जाता है। तो अब आपने इसको एक मिडल में लेके चलना है कि जी 700 आप चले लगा ले, बेशक ये 770 भी जाता है, 80 भी जाता है हमारे यहाँ पे, और इससे थोड़ा कम भी आता है 690 60 इस तरह से आजकल हुआ है। तो आप एक अमाउंट इसकी रख के कि भाई ये 700 रुपये में मुझे चिकन पड़ रहा है, ये टमाटर इतने के हैं, ये आपने बैठ के एक कॉपी पे लिख के एक रफली आप एक आइडिया बनाएंगी, ठीक है। एक किलो का आप बना लें आइडिया कि भाई ये 1 किलो चिकन है, ये 700 का आया है, ये टमाटर है, इसमें 100 रुपये के टमाटर डल रहे हैं, मसाले हैं 50 रुपये के, इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, 50-100 का उसमें आपने तेल डाल दिया है। ये सारा डालने के बाद अब आप उसमें देखेंगी कि ये मैंने बॉक्स जिसमें मैंने देना है ये कितने का मुझे पड़ रहा है, शॉपर मेरा आ रहा है वो कितने में पड़ रहा है। फिर उसके बाद आपने जो गैस यूज़ करनी है उसका आपने थोड़ा सा रफली, मैं तो ये रफली लगाती हूँ, 50 रुपये गैस के लगा दिए, 20 रुपये गैस के लगा दिए किसी चीज़ में, जैसी जो आइटम होती है उसके हिसाब से। तो ये मैं एक कॉपी पे पहले सारा लिखती हूँ, लिखने के बाद मैं इसको टोटल करती हूँ कि ये मेरा कितने में मुझे एक कढ़ाई रफली पड़ रही है, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो बना ही नहीं सकते ना। क्योंकि चीज़ें जब आप डाल रहे होते हैं तो ये थोड़ी होता है कि आपने किलो ही टमाटर डालने, हो सकता है आप ज़्यादा भी डाल देती होंगी, बाज़ दफ़ा कम भी डल जाते होंगे। तो सिर्फ एक रफली आपने अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये करना है कि आपने इस तरह से एक पूरी लाइन लिखनी है, बनानी है। उसके बाद उसको टोटल करना है आपने, ये कितने का बन गया, फ़र्ज़ करें आपका 900 हज़ार में वो बन रहा है, समझे चिकन बन रहा है 1000 रुपये में। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि आपने सर्विंग क्या देनी है, ठीक है। अब जैसे मेरी सर्विंग है, मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक, चाहे चिकन महंगा हो गया चाहे जो भी है, मेरी सर्विंग 1 पाव की ही रही है और मैं वही देती हूँ। मेरा जो मीट होता है वो 1 पाव होता है, उसके बाद जो मसाले और टमाटर और जो भी होता है वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, समझे। लेकिन जो गोश्त का वज़न है वो 1 पाव होता है। मैं अगर एक चिकन देती हूँ तो मैं एक चिकन जो है वो सिर्फ 4 बॉक्स में 4 सर्विंग देती हूँ 1 किलो चिकन की, यानी उसमें पाव जब वो हर डब्बे में डालती हूँ, मेरे पास स्केल है, मैं उसमें करके फिर मैं बनाती हूँ चिकन वगैरह जो भी, मैं पैकेट बना के स्केल करके उनको रखती हूँ ताकि मुझे इजी रहे। और जब फिर वही बात है कि मैंने जब 4 पैकेट बनाए हैं तो लाजमी बात है अब 1000 रुपये में अगर मुझे पड़ा है वो चिकन, तो ज़ाहिरी बात है मैं अब उसमें से अपना प्रॉफिट भी निकालूंगी, मुझे 30% फूड पांडा का भी निकालना है, और भी जो फूड पांडा में कटते हैं सारी चीज़ें वो कर आके, अब समझे कि मुझे 250 रुपये में एक बॉक्स वो बन के मेरा तैयार हुआ है। ये मैं मिसाल दे रही हूँ और इससे ज़्यादा कहीं बन सकता है। तो 250 में मेरा बॉक्स तैयार हुआ है। अब उसमें मैंने 30% फूड पांडा का भी डालना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डालनी है। तो मैं जब इसको बेचूंगी तो मैं इसको, यानी ये मैं 250 वाले की आपको मिसाल दे रही हूँ, बाकी आप खुद उसको काउंट कर लीजिएगा कि जब मैं उसे दे रही हूँ तो मैं उसको 350 400 में सेल करूँगी। अब अगर मैं 400 में सेल कर रही हूँ तो इट्स मीन के 130 रुपये जो हैं वो तो फूड पांडा के कट गए, ठीक है, सीधे सीधे 300 पे आपका जो है वो 100 समझे कट जाता है, यानी 120 130 रुपये फूड पांडा के इसमें से 400 में से गए आपके। अब पीछे बच गए आपके पास 300 रुपये। अब आप ये देख लें कि 300 रुपये में आपने जो चले थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसिव था ये वो निकल गया आपका, उसके बाद आपको 250 में पड़ा हुआ है, तो क्या बचा आपके पास 50 रुपये 60 रुपये,
ये आपकी बचत होगी जो कि आपको उस चिकन कढ़ाई के एक बॉक्स पे मिलेगी। तो आपने इस तरह से अपनी प्राइसिंग करनी है कि आपने पहले उस चीज़ को एक रफली नोट डाउन करना है, उसके बाद उसका टोटल करना है, उसके बाद आपने देखना है। अब आप ये देखें कि अगर आप इस चिकन को चाह रही हैं कि नहीं ये तो लोग नहीं लेंगे, महंगा है, या इसको मैं थोड़ा सस्ता कर दूं, फिर आप ये करेंगी कि आप जहां मैं पाव गोश्त देती हूँ, जैसे उसमें 3 पीस होते हैं चिकन के, आप 3 ना दें, आप उसी चिकन को 4 की बजाय 6 बॉक्स बना लें। 6 बॉक्स बना के आप उसको थोड़ी कम प्राइस पे कस्टमर को दे दें। सिंपल है, इसमें और कोई इतनी बड़ा वो काम नहीं है। आपने अपनी क्वांटिटी देखनी है, उसके बाद आपने अपनी प्राइसिंग करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि भी मैं तो 500 रुपये में चिकन दे रही हूँ एक बॉक्स, मिसाल देती हूँ आपको। तो अब उसमें यह है कि मैं 500 में मैं उनको गोश्त भी प्रोवाइड कर रही हूँ, अच्छा खासा मसाला भी होता है, बाज़ लोग एक्स्ट्रा मसाला मांगते हैं तो मैं वो भी उनको डाल के देती हूँ, मैंने रखा होता है बना के, टमाटर वगैरह पीस के उनको, वो भी मेरी है इसमें रेसिपीज़ में, मतलब वीडियोज़ में, तो मैं उनको वो बना के देती हूँ। तो इसलिए फिर कस्टमर जो है ना वो प्राइसिंग पे सवाल नहीं उठाते हैं जब आप उनको एक चीज़ दे रहे होते हो। तो प्लीज़ आपने जब अपना मेन्यू सेट करना है या अपने मेन्यू की प्राइसिंग करनी है तो आपने इन चीज़ों को नोट करते हुए अपनी प्राइसिंग बढ़ानी है। और अब एक दफ़ा आपने प्राइस लगा दी है, ये तो नहीं है कि वो वही रहती है। अगर आपको कुछ दिनों में लग रहा है कि भाई नहीं चिकन का रेट जो है वो हाई ही जा रहा है, कम पे नहीं आ रहा, यानी जैसे मैंने आपको एक 700 के लेवल से बताया है लेकिन आप चिकन 800 पे ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो आप बैठ के 10-20 रुपये अपनी सर्विंग में बढ़ा दें। क्योंकि इस पर फूड पांडा कभी भी इतराज़ नहीं करता है कि आपने प्राइस क्यों बढ़ाए हैं, क्योंकि उन्हें भी सबको ही पता है, बल्कि कस्टमर को भी पता है, जो ले रहा है उसे भी पता है कि बाज़ार में क्या चल रहा है। तो जो इस तरह का इतराज़ करते हैं मुझे उन पर थोड़ी सी हैरत ज़रूर होती है कि यार वो भी इसी मुल्क में रहते हैं, उन्हें भी पता है कि क्या चल रहा है, तो फिर भी क्यों वो प्राइसिंग पे इतराज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जब वो हमारे पे इतराज़ करते हैं वो ये चीज़ नहीं सोचते कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। अगर 300 रुपये की मैं अगर एक सर्विंग बेच रही हूँ तो मुझे तो उसमें से 150 भी नहीं बचता, ये नहीं। अब 150 में मैं आपको एक दाल दे रही हूँ, या जो बच के मुझे 150 में आपको पास दाल जा रही है, वो 2 बंदे आराम से खा रहे हैं, तो ये भी आपको लगता है कि हम लोग महंगा दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। कस्टमर को भी थोड़ी ये बात समझनी चाहिए। अब आप लोग ये सोच के जो है कि अपने प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, ये कस्टमर नहीं आएंगे या हमें काम नहीं आएगा, तो प्लीज़ ये डर अपने दिल से निकालें। आप अपना बेस्ट दें और अल्लाह पे भरोसा रखें। वो अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब भी करेगा। और एक चीज़ जो है वो अपने जहन में हमेशा रखिएगा, अपने दिल में रखिएगा, जिस पे कि मैं भी अमल करती हूँ, कि रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। कोई इंसान आपको रिस्क ना दे सकता है ना आपसे छीन सकता है। जो रिस्क आपको मिलना है वो हर हाल में मिलना है, चाहे आपने प्राइस 1000 रुपया रखी हो, चाहे आपने प्राइस 100 रुपया रखी हो, वो आप तक आना ही आना है। इसको जहन में रखते हुए आप काम किया करें। और ये बिल्कुल नहीं डरें कि अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया तो हमें कोई फूड पांडा वाले कुछ कहेंगे या कस्टमर हमें ऑर्डर नहीं करेंगे। नो, मैंने कभी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं हमेशा, मुझे जहाँ लगता है कि मुझे प्राइस बढ़ाने हैं मैं अपने प्राइस बढ़ाती हूँ। मेरा यही होता है, किसी को लेना है 100 दफ़ा ले, नहीं लेना तब भी 100 दफ़ा ना ले, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं अपना नुकसान तो कोई भी नहीं करता ना। यानी हम लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं, आपको घर बैठे एक साफ़ सुथरा खाना घर का बना हुआ, घर के मसालों से तैयार खाना हम आपको देते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उसमें अपना भी प्रॉफिट भी लें। ये तो नहीं है कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें प्रॉफिट हो, हमें थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए लाइफ। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को, जितने भी मेरी होम शेफ्स हैं जो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, वो बिल्कुल भी डर के काम नहीं करें। आप अपना जो प्राइस है, अपनी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ, अपना 100% दें, अपनी तरफ से बेस्ट दें, उसमें कभी भी लापरवाही नहीं करें, कभी भी 2 नंबर नहीं करें आपके भाई ये इधर उधर से उठा लिया, सस्ता तेल ले आए या इस तरह की चीज़ें। मैंने आपको बताया मेरा जो खाना घर में बनता है वही खाना मेरा कस्टमर को जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2 तरह की आइटम्स घर में लाई हूँ कि मैं ख़ुद कोई और ऑयल खा रही हूँ और कस्टमर के लिए कोई और ऑयल आ रहा है। जैसा भी आता है
महंगा आता है, सस्ता आता है, जो भी आता है, जो मैं घर में खाती हूँ वही मैं अपने कस्टमर को भी देती हूँ। मैंने शुरू से अपना ये असूल रखा है। मैं 12-13 साल से ये काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यकीन रखते हुए काम किया है। मुझे कभी भी ये मसला नहीं हुआ कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं है। मुझे होता है, मुझे भी ऑर्डर नहीं आते हैं। बाज़ दफ़ा पूरे पूरे दिन में एक ऑर्डर आता है, 2 ऑर्डर आते हैं। तो मैं अपने आप को यही तसल्ली दे रही होती हूँ कि भाई आज किसी के नसीब में मेरे घर का खाना नहीं लिखा हुआ था, तो इस वजह से मुझे नहीं ऑर्डर आया। और कभी कभी मुझे 8-8, 10-10 ऑर्डर भी आ रहे होते हैं, कभी कभी 4-4, 5-5 ऑर्डर ऊपर नीचे भी आ रहे होते हैं। और माशाल्लाह बाज़ दफ़ा इतनी अच्छी अमाउंट के ऑर्डर आ जाते हैं कि वो 2-3 भी आ जाएं तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि बस ठीक है, मेरा आज का काम हो गया। तो थोड़ा सा चीज़ों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए, उनको देखते हुए लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेन्यू के हवाले से या डील्स के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी दूर हो गई होगी। और प्राइसिंग के हवाले से कि प्राइस आपने किस तरह से सेट करने हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी तमाम टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन फिर भी जो लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, जो नए आने वाले हैं, तो मैंने सोचा चले उनके लिए फिर से मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ चीज़ों को। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करें, इनको गौर से सुनें, इनको समझें और अपना काम करें, अपना बेस्ट दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए भी बहुत अच्छा करेगा, बहुत आसानियाँ करेगा। मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे भी आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दिया करें। और कमेंट्स में तो आपको जो पूछना है, जिसको जो पूछना है, जो सवाल करना है वो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।